श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भगवान का हर नाम पावन और पवित्र होता है। जिसका जिस नाम से प्रेम हो जाए वह नाम ही उसका बेड़ा पार कर देता है, क्योंकि इस कलिकाल में नाम का ही केवल महत्व है। जिसने नाम को अपना लिया तो समझो उसने भगवान को पा लिया। नाम जब आपके सारे अपराधों को जो कि पूर्व में हुए हैं उनको नष्ट कर देता है और आपको आनंद प्रदान कर देता है। राधा नाम तो कृष्ण जी को स्वयं बहुत पसंद है। जो कोई राधा नाम का जप करता है, राधा जी के साथ उसे कृष्ण जी की कृपा स्वतः ही मिल जाती है। आज राधा नाम की महिमा को बताती एक सत्य कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो कानपुर निवासी शिशिर जी ने भेजी है। इस कथा को सुनने के बाद आपका भी राधा नाम जपने को मजबूर हो जाएंगे। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। शिशिर जी ने बताया, मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ। व्यापार में जब भी समय मिलता तो वर्ष में एक बार मैं वृंदावन जरूर जाता हूँ। वहाँ बिहारी जी के दर्शन और बरसाना जाकर किशोरी जी के दर्शन करने का जो सुख मिलता है उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मुझे यह संस्कार अपने दादाजी से मिले हैं। वह भी राधा रानी जी के बड़े भक्त थे। जब मैं छोटा था तो वह मुझे राधा रानी और ठाकुर जी की कथाएं सुनाया करते थे। वह कहते थे, राधा नाम का जाप करने वाले से ठाकुर जी बड़े प्रसन्न रहते हैं। यह बात मेरे दिल में उतर गई। वह कहते थे, जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, किंतु राधा नाम का आश्रय लिए रहोगे तो कभी किसी मुसीबत में नहीं फंसोगे। राधा नाम के लेते ही बड़ी से बड़ी परेशानी अपने आप दूर हो जाती है। उनकी और ठाकुर जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। मुझे उनकी बातें सुनते सुनते राधा रानी से प्रेम हो गया, जिसके कारण जब बड़ा हुआ तो 2009 में पहली बार बरसाना गया। राधा रानी के दर्शन किए और वहीं राधा रानी के चरणों में बैठकर संकल्प लिया कि अब जीवन भर राधा नाम का जप व लेखन किया करूंगा। वहां से वृंदावन में दर्शन करके कानपुर अपने घर वापस आ गया। उसी दिन से मैं प्रतिदिन 1000 राधा नाम का लेखन और राधा नाम का मानसिक जाप शुरू कर दिया। शुरू में थोड़ा मन संसार की ओर भागता था, किंतु कुछ समय के बाद मुझे राधा नाम में बहुत रस मिलने लगा। इसी वर्ष मेरा विवाह हो गया। शुरू में सभी कुछ अच्छा चल रहा था, हमारा दाम्पत्य जीवन अच्छा चल रहा था, किंतु शादी के 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी हमें कोई संतान नहीं हो रही थी, जिसके कारण मेरी माँ बहुत परेशान थी। एक दिन की बात है, मैंने अपनी पत्नी से कहा कि शादी के 2 वर्ष हो गए हैं, कोई संतान नहीं हो रही है, चलो वृंदावन चलते हैं। वहां से बरसाना होते ही वापस आ जाएंगे, वहां लाडी जी के दर्शन भी कर लेंगे। काफी समय हो गया है उनके दर्शन किए हुए। मेरी पत्नी तैयार हो गई। 2 दिन के बाद हम लोग वृंदावन के लिए रवाना हो गए। वृंदावन पहुंचकर हमने बिहारी जी के मंदिर और भी मंदिरों के दर्शन करके हम बरसाना के लिए रवाना हो गए। वहां जाकर राधा रानी के दर्शन किए। मेरी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे, जैसे कोई बच्चा काफी समय के बाद अपनी माँ को देखकर भावुक हो जाता है। मेरी दशा एकदम वैसी ही हो गई। हमने फूल प्रसादी चढ़ाई और वहीं सामने बैठ गए। मैं बस एक टक लगातार राधा रानी को ही निहार रहा था और रोते जा रहा था। हम वहीं बरामदे में दीवार का टेक लगाकर बैठ गए। कुछ ही समय के बाद अचानक मुझे एक झपक लग गई। उसी समय मैं क्या देखता हूँ, एक सुंदर सी कन्या मेरे पास आई और बोली, बहुत दिन बाद आई हो, अब साल में एक बार जरूर आना, अगली बार आना तो लाला को लेकर आना। मेरी नींद टूट गई। मैं इधर उधर देखने लगा कि यह क्या हुआ। मेरी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? तो मैंने उसको सब बता दिया कि राधा रानी कन्या के रूप में आई और वह बोल कर गई हैं। मैं खड़ा होकर राधा रानी तक देखने लगा और मेरी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे कि राधा रानी, हम आपके बच्चे हैं और आप अपने बच्चों का कितना ख्याल रखती हैं। अपने इस बच्चे पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना। मैं हमेशा आपका नाम जप करता रहूं, यही आशीर्वाद दूं। मैं हर वर्ष आपके दर्शन करने आऊँगा। आप कितनी दयालु हैं, बिना मांगे अपने लाला का आशीर्वाद दे दिया। मैं अगली बार लाला के साथ ही आपके दर्शन करने आऊँगा। अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही अपने भक्तों पर बनाए रखना। वहां से हम लोग लौटकर घर आ गए। 1 माह के बाद मेरी पत्नी गर्भवती हो गई। मैंने अपनी माँ और पत्नी से कहा कि राधा रानी का दिया हुआ आशीर्वाद फलीभूत हो गया। 9 माह के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। हमारे घर में खुशी का माहौल छा गया। जब बच्चा 1.5 माह का हो गया तब हम तीनों फिर बरसाना गए। वहां जाके मैंने राधा रानी से कहा, यह आपका ही लाला है, इस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मैंने पुजारी जी को सारी बात बताई तो उन्होंने बच्चे के गले में राधा रानी की माला पहना दी
और बोले कि राधा रानी बड़ी दयालु हैं, वह अपने भक्तों की हर बात जानती है, उससे कुछ मांगना नहीं पड़ता है, वह तो बिना मांगे अपने भक्तों की मुरादें पूरा किया करती हैं। वहां से हम लोग वृंदावन में दर्शन करते हुए घर वापस आ गए। तब से हर वर्ष मैं राधा रानी के दर्शन करने बरसाना जाता रहता हूँ। आपको बता दूं, मुझे वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज बहुत अच्छे लगते हैं। उनके वचन ऐसे लगते हैं कि जैसे राधा रानी की वह बात कह रही हैं। वह खुद बोलते हैं कि केवल राधा नाम का जाप करो तो जीवन में कभी संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा, लोक परलोक दोनों संवर जाएंगे। मैंने राधा नाम जप कृपा का प्रत्यक्ष रूप से भी देखा है। मैंने सोचा है कि अब की बार जब जाऊंगा तो मैं उनके दर्शन अवश्य करूंगा। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब आप राधा नाम का जाप करते हैं तो राधा रानी आपकी सभी मनोकामना बिना मांगे ही पूरा कर देती हैं। बस भाव और विश्वास के साथ राधा रानी को अपने हृदय में बसा लो। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगर आपके पास भी बांके बिहारी की कृपा, वृंदावन और राधा रानी से जुड़ी कोई सच्ची कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं। ईमेल और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आपको राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। राधे राधे।